Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good and happy. So today आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ था, वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने स्टार्ट की थी रिवीजन 2, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन जो हैं बनाकर वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोग देख सकते हैं। और आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, आज इंशाल्लाह हम वो सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। जब आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करते हैं तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाती है। ठीक है, अपने क्लियर माइंड के साथ अटेंटिव हो के आप लोगों ने मेरी बातें सुननी है जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ। ठीक है, कि आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह सोल्व करने हैं। आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से गौर से सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो है वो बात बैठ जाती है। जब आपके माइंड में एक बात बैठ जाए ना तो वो आप आसानी से उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो। इसलिए जब भी हमने कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहला मकसद ये है कि आपने उसको अच्छे तरीके से सुनना है। जब वो सुन के आपके कानों में जाती, आपके दिमाग में जाती है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें या ना करें, जल्दी से बताएं मुझे। चलिए करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमिन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, हमने क्या बताना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 25 एंड 35। अब हमने ये देखना है कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो इनसे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास 6 रिवीजन 2 क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमिन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 25 एंड 35। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट तो हमें पता है, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट है वो कौन सा है। ठीक है, पता आप लोगों को या मैं आप लोगों को बता दूँ। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर इज़ इक्वल टू 9999। अगर मैं इसमें एक नंबर भी ऐड करूंगी तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, यानी कि अगर मैं इसमें 1 भी ऐड करूंगी तो वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट। अब ये जो है वो क्या है, इन सबसे डिवाइड होता है या नहीं होता। अब हम इसको अलग-अलग से डिवाइड करके नहीं देख सकते, तो व्हाट वी हैव टू डू डैट, हमने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है 18 का, 25 का और 35 का। राइट, अब आप देखें इसको सबसे पहले हम किस पे डिवाइड करते हैं, किस पे करते हैं, इसको हम कर लेते हैं पहले, इन सबको छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 18 ऐसे ही आ जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 और 5 7 35। ठीक हो गया, फिर इसको दोबारा 5 से कर लेते हैं, 18 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 5 और 7 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने करना है इसको 3 के साथ कर लें, 3 6 18, 1 आ जाएगा यहाँ पे और 7 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 2 6 1 और 7, फिर आपके पास आ जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे 7 और फिर 7 एक प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा तो 1 1 1। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गए, सारे प्राइम नंबर आ गए। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और आपने एक आंसर निकालना है एक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको पहले 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको 2 से करेंगे तो भी आपके पास यही नंबर जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ते हैं 5 तक। 5 5 जार कितने होते हैं, 25, 25 3 जार कितने होते हैं, 75। अब 75 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं 75 को 3 के साथ। 3 5 जार 15, 5 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 7 जार 21, 21 में ऐड करेंगे 22, 2 25 आया। फिर आपने इसको क्या करना है, देखिए 5 5 जार 25, 3 जार 75, इसको हमने 3 से किया, अब हम इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 2 2 जार 4 4 और 1 5 और 2 2 जार 4। ठीक है, 450 आए। फिर आपने इसको क्या करना है,
7 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 0 0, 7 5 जार 35, 5 लिखेंगे, 3 आ जाएगा कैरी। 7 4 जार कितने होते हैं बताएं मुझे, कितने होते हैं 7 4 जार कितने होते हैं 28। 28 में आप 3 ऐड कर दोगे कितने बनेंगे 31 बनेंगे। तो मतलब आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 3150। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं 3150। समझ आ गई। हमने क्या किया है, सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लिया, ये है। फिर ये जो मंथ है 18, 25 एंड 35, हमने क्या करना था, देखना था कि ये इससे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो हमने क्या किया, अलग-अलग चेक करने के बजाय हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो वो क्या आया 3150। अब आपने ये जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है इसको किससे डिवाइड करना है 3150 के साथ। तो हम क्या करते हैं 9999 इसको अंदर लिख लेते हैं और 3150 को हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ना है, ये देखें 3000 है ना, 3000 और ये कितना है 9000 है। तो आपने क्या करना है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर आता है। 300, 3 5 जार 15, 5 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 1 जार 3, 3 और 1 4 और 3 3 जार 9। तो क्या आ गया 9450। कितना आ गया 9450। 3 जार कितने होते हैं 9450। ठीक हो गया। आपने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 9 - 0 9, 9 में से 5 निकाल देंगे 4 और 9 में से 4 निकाल देंगे 5। तो ये आपके पास बचा। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, आप लोग पेज नंबर 16 पर एग्जाम्पल 16 आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 24। ये हमारा वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या करना था, 4 डिजिट नंबर निकालना था जो इससे डिवाइड हो सके, और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं 4 डिजिट नंबर निकाल लें, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इससे डिवाइड हो सके। इन्होंने क्या किया, पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इनका क्या आया 48, और फिर इसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था 1000, इससे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इनके पास 40 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब इसका इतना डिवाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आपके पास ये आंसर आया है ना, ये वाला, ये 960, इसमें उन्होंने क्या कर दिया 48 को ऐड कर दिया और आपके पास आंसर क्या आ गया 1008 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 1008। अब हमने क्या करना है, और जो इसी तरह की हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17, इसमें उन्होंने क्या किया, ये देखें जो आपके पास नंबर था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इन्होंने क्या किया है, जो आपके पास रिमाइंडर बचा है वो माइनस कर दिया है। ठीक है, रिमाइंडर बचा है तो वो माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और यही है हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप क्या करोगे 9999 माइनस 549। ठीक है, इसमें से आप ये माइनस कर दो, देखिए 9999 और क्या है 549। ठीक है, माइनस करेंगे 0, 9 में से 4 निकाल देंगे 5, 9 में से 5 निकाल देंगे 4, और 9450 जो है वो आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये वाला जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा और 35 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, कुछ तरीके में ये भी बताया हुआ है कि अगर आप इसको 3150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। हमने क्या किया, इसमें से ये माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है ना, जो हमारे पास ये था 9999, इसमें से हमने रिमाइंडर को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अगर आप 3150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने अपने टीचर से पूछ लेना है कि यहाँ पर एंड पर आपने कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो करना है, क्या आप माइनस करेंगे या आप 3150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्योंकि हर स्कूल में जो है वो डिफरेंट मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, मैंने जहाँ से देखा था वहाँ पर उन्होंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ था, लेकिन आप लोगों की बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, जो आपके पास डिवाइज़र था उसमें से उन्होंने रिमाइंडर को माइनस करके आपका आंसर निकाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी होगी।
ये मैंने इसलिए आप लोगों को ये स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ कि आप अपनी टीचर से पूछ लेना। ये ना हो कि मैं आप लोगों को और तरीके से करवाऊँ, आपकी टीचर और तरीके से करवाए और फिर आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर ले। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय ईच 16, 24 एंड 30। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? 5 डिजिट नंबर है हमारे पास 1 लाख, 100, 3 0 हो गए 4, 10,000 हो गया, और ये 2 3 4 5 6 तो ज़्यादा हो गए हैं ना। तो हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो हमने इसमें से एक ज़ीरो ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, देखना है कि ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो वी हैव टू टेक एलसीएम किसका, 16 का, 24 का और 30 का। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 6 है, ये 4 है और ये 0। तो ये तीनों किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। ठीक हो गया। 2 8 जार 16, 2 12 जार 24 और 2 15 कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, फिर इसको हम फिर 2 से अगेन डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 6 आर 12 और 15 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 और 15 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसको हम 2 से कर लेते हैं, 3 आ जाएगा और ये 15। फिर अगेन हमने इसको किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। फिर हमारे पास रह गया 5 1 1 1। अब ये हमारे पास जो आंसर आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, हमने 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 48 आता है। 48 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जार 40, 0 लिखेंगे, 4 आया कैरी, 5 4 जार 20, 20 में 4 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 24। यानी कि इसका आंसर जो है, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया है, 240 आया है। क्या इनका एलसीएम आया है, 240 आया। अब इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था, जो हमारे पास नंबर था उसको हमने एलसीएम से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 10,000, 2 3 4, ये 5 डिजिट नंबर बन गया। इसको आपने 240 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आप इसको 240 से देखें, 100 तक तो आप कर नहीं सकते क्योंकि 100 छोटा और 240 बड़ा, तो आपने ये यहाँ तक ले लेने हैं 1000 तक। तो 240 का टेबल पढ़ लेते हैं। 1 जार 240, 2 जार कितने हो जाएंगे, 5 के करीब। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 0 0, 4 4 जार 16, 6 लगेगा, 1 आया कैरी। 4 2 जार 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9 9 60 बन गया। ठीक है, 4 जार कितने हो जाएंगे, 9 60, माइनस करते हैं। ठीक है, 0 इधर से एक लेंगे कैरी। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये 100 है ना, 100 में से 96 को माइनस करेंगे 4 और ऊपर से कितने उतार लेंगे आप, 0। ठीक है, ठीक हो गया। अब 240, 1 जार कितने हो जाएंगे, 240, 0 इधर से लेंगे कैरी, ये बन गया 10, 10 में से 4 निकाल देंगे, 6 इधर रह गया, 3 3 माइनस 2 1। ठीक हो गया। फिर अब आपने इसको आगे कंप्लीट करते जाना है, तो आप इसको पॉइंट भी लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ तक ही इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, कंप्लीट डिवाइड कर लेते हैं। आपने यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी एक 0 करेंगे ऐड, और ये 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 240 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 0 0, 6 4 जार 24, 4 लगाएंगे, 2 आया कैरी, 6 2 जार 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6, तो ये 1 4 4 0 माइनस कर देंगे, 0 इधर से लेंगे कैरी, ये बन गया 5, फिर 10 माइनस 4 6 1। अब देखिए ये फिर 160 आ गया। फिर आप एक और 0 लगाएंगे और इसको नीचे उतार लेंगे, फिर हमारे पास 1600 बनेगा, यानी कि ये 6 6 जो है वो आगे चलता रहेगा।
अब आपके पास आंसर क्या है 41.66। अगर हम 41.66 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल करें तो वो किसके इक्वल होगा, 42 के इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है, अगर आप 240 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 42, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 240 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 2 4 जार 8 और 2 2 जार 4, 480 आ गया। मल्टीप्लाई 400 4 4 जार 16, 6 लगेगा, 1 आए कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, कितना बन जाएगा 0 8 4 और 6 10, 0 1 कैरी, 9 और 1 10, यानी कि इसका आंसर 10080 आएगा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों नंबर से जो है डिवाइड हो सकता है। अब देखें, आप लोग कहेंगे कि मैम ने ना हमें कंफ्यूज कर दिया। वो कैसे कंफ्यूज कर दिया है, यहाँ पर तो मैम ने हमें माइनस करके दिखाया था और यहाँ पर मैम ने हमें क्या किया है, इसको जो मल्टीप्लाई है इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या करते हो, 3150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। देखें 3150 को मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, आप माइनस वाले इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो डिवाइज़र है और कोशेंट है इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, ये आप लोग 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो समझ में आएगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देख सकते हैं 11 में चूज़ द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के दरमियान कितने नंबर आते हैं, एक 91, एक 97 और एक 93। अब 91 की आप फैक्टराइजेशन करके देखें, 91 की देखें, इसको 7 से करते हैं, 7 1 जार 7, 2 इधर कैरी चला जाएगा 21 और 7 3 जार 21, यानी कि इसके 2 फैक्टर आ गए, एक 7 और 13। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं 93 की। ठीक है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो इसके भी 2 फैक्टर आ गए। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या है, 97। प्राइम नंबर उसको कहते हैं सिर्फ जिसके पास 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो खुद, यानी कि 97 के आपके पास 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 97। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 105। 105 का आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, इसका यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं 105 का। इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। तो इन सब में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो आपने 7 पे टिक लगा देना है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट परफेक्ट नंबर लेस देन 50। अब परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट नंबर वो होता है कि अगर आप इसके क्या करो, इसके जो फैक्टर हैं उनको आप आपस में ऐड कर दो तो आपके पास आंसर 28 ही आना चाहिए। तो देखें, अगर मैं 35 के फैक्टर लिख लेती हूँ, 35 के क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 35 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद 5 के टेबल में और 7 के टेबल में। ठीक है, तो 5 और 7 12 हो गए और एक 13। और 28 का लिखिए, एक 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 के टेबल में आता है, फिर किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर और 14 के टेबल में आता है। ठीक है, देखिए 14 के टेबल में आपने 28 को छोड़ देना है, सिर्फ 28 नहीं लिखना, बाकी सारे नंबर लिखने हैं। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 2 और 1 3, 3 में आप 4 ऐड करेंगे, 7 में 7 ऐड करेंगे, 14 में फिर 14 ऐड करेंगे, तो आंसर आपके पास 28 आ जाएगा। अब 14 के भी लिख के देखते हैं, 14 के 1 फैक्टर हो गया, 2 हो गया और 7 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 14 आंसर नहीं आता। तो हमारे पास आपने परफेक्ट लार्जेस्ट परफेक्ट नंबर वो होता है, परफेक्ट नंबर आपके पास वो होता है अगर आप उनके फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा, बस आपने ये नंबर नहीं ऐड करना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम।
तो ट्विन प्राइम कौन से होते हैं मैं अभी आप लोगों को, तो अब अगर आप लोग नंबर 3 में पेज नंबर 54 है, यहाँ पर देखिए ट्विन प्राइम कौन से होते हैं। ट्विन प्राइम आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनके दरमियान में कितने नंबर्स का डिफरेंस हो, 2 नंबर का डिफरेंस हो। ठीक है, देखिए 73 और क्या है 71 में 2 नंबर का डिफरेंस है, 43 में और 41 में 2 नंबर का डिफरेंस है। इसी तरह ही हमने ट्विन प्राइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए 139 और 137 हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है वो टिक लगा देना है बस। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ 182, 42, 70 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। और आपने क्या करना है, इसको इंडेक्स नोटेशन में भी रिप्रेजेंट करना। तो आप लोग यहाँ पर देख HCF ऑफ 182, 40 एंड 270। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180, इसको किससे, इसकी यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 से, 2 4 8, 9 में से 8 निकाल देंगे, 1 बचा, 1 आ गया कैरी, साथ में इसके लगा देंगे, यहाँ पर बन गया 10 और 2 5 10। ठीक है, फिर आप इसको कर लो, इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 से डिवाइड कर लें, 5 9 45 होती हैं। फिर 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9 और फिर हमने करना है 3 1 3। ये तो आप लोगों को अब आती ही होगी क्योंकि आप लोगों ने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं इससे पहले वाले। फिर अब आपने क्या करना है, 240 की निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 2, 2 2 4, 0 ही ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये 12 बना, 2 6 12 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 3 6, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 15 होते हैं 30। ठीक है, फिर इसको 3 करेंगे, 3 5 15 और फिर 5 1 5। राइट, ये आप लोगों को आती होगी इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही कि आप लोगों को समझाऊं। अब देखें 2 1 2, अब ये 7 है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 6, 7 में से 6 निकाल देंगे, 1 बचा, 1 इसके साथ कैरी आ जाएगा, 10 बन गया और 2 5 10। अब यहाँ पर क्या आएगा 5, इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसको 5 से करेंगे, 5 2 10। अब 13 में से आपने 10 को निकाल देना है, 3 बचा, 3 इसके साथ कैरी आ जाएगा, 35 बन गया और 5 7 35, 27 है, 3 के टेबल में जाता है, 3 9 27 और फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। अब आपने क्या कर लेना है, इनके फैक्टर जो हैं वो ऊपर नीचे करके आप लोगों ने लिख लेने हैं, 180 के, 240 के और 270 के। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं, इसके 2 कितनी दफ़ा हैं, 1 2 3 4 दफ़ा हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक हो गया। अब इसके देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप लोगों ने इनमें कॉमन फैक्टर जो हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो आप इसके कॉमन फैक्टर निकाल लें। एक सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इसका कॉमन नंबर आ गया। ठीक है, अब 2 ऊपर भी है नीचे भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें निकाल लें आप इसको, 3 देख लेते हैं। देखें 5 ऊपर भी है, दरमियान में भी है, इधर भी है, तो आप इसको कर लेते हैं 5। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपके पास 3। ठीक हो गया, तो ये 3 ये ऐसे भी आ जाएगा। तो आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 3 30 और हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 30 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।